बढ़िया। हेलो। ओके। क्या करना पड़ता है अभी? हाँ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक साथ जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन का, उससे क्वेश्चन इंस्पायर है। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ऐसा है। सिग्मा, एक ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, एबीसी साइड्स हैं। आर इक्वल टू 0 टू एन, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, कॉस। अगर देख पा रहे हो तो एक क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस, अगर ये कोफिशिएंट एक बार को इग्नोर करोगे तो तुम्हारा जो लिखा हुआ है ये वैल्यू एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसे मतलब जनरल फॉर्म है कि तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको बस वैल्यू पुट करनी रहेगी। कॉस आर ए माइनस एन माइनस आर इंटू बी, ये मेरे को सॉल्व करना है। और एबीसी साइड लेंथ है, ये ट्रायंगल की एबीसी साइड लेंथ है, ठीक है सर। तो एबीसी है, ये साइड लेंथ है, और जो कैपिटल है कैपिटल भी कैपिटल सी है वो एंगल्स है, ठीक है सर। यहाँ पे तो पूरा भी नहीं है, सॉरी, ये एंगल्स है। तो इसको करने की जहां तक बात है, इसको करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं एन को 3 पुट कर दिया तो मेरे पास ये वाला अब ऑप्टिन हो जाएगा एक्सप्रेशन। इतना मेरे को समझ आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे शायद आर भी, हाँ, ये मेरे को ये मेरे को समझ आना चाहिए कि अगर मैंने एन को यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो मेरा पहला वाला एक्सप्रेशन ऑप्टिन हो जाएगा, ठीक है सर। हो जाएगा ना ऑप्टिन? बोलो किसको दिक्कत है? बोलो प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत है क्या? रियलिस्टिक है ना? तो इसको यहाँ तक इसको करने की बात है। तो अगर मैं ये करूँ, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ। हर्ष दरगाह, तूने मुझसे एक बार क्या मुझसे पूछा था कि भैया आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हो, तो मैंने तुम्हें बोला था कोर्स आगे बढ़ने दो, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी ऐसी जगह लगा के दिखाऊंगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। मुझसे बोला था कि भैया आपको ये वाला तरीका आता है क्या? हाँ नमूना है। और जब मैं लगाता हूँ तो फिर तुम्हें तब नहीं है, नहीं याद है? ये क्या है, मतलब ये है तुम्हारा, ये चीज है, ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ। लेकिन कल का तेरा पेपर खराब क्यों गया? फिर वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ? छोड़ो, मैं कुछ बोल दूंगा पर बोलूंगा नहीं। तो रियल पार्ट ऑफ ये हो जाएगा। भाई तुम मेरे साथ डीके क्यों करते हो बे? पढ़ाई का ही क्या करो मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, ये हो जाएगा ई की पावर आई आर ए माइनस एन माइनस आर इंटू बी। इतना मेरे को समझ आना चाहिए। ये इसका रियल पार्ट है। अब अगर ध्यान से अपने नैनो चक्षु को खोलोगे तो ध्यान से अगर देखना शुरू करो तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की पावर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड सा कर दूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर आई ए, तमीज से लिखता हूँ क्योंकि तमीज मेरे अंदर बहुत है, आई आर ए इंटू ई की पावर माइनस आई एन माइनस आर इंटू बी। अब अगर मैं इसको इसको देखूँ एक बार तो इनकी इनकी पावर में एन माइनस आर है, इसकी पावर में आर आर है। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कोशिश करने से क्या होता है, सब कुछ हमारी मुट्ठी में आ जाता है कि एन सी आर, ये हो जाएगा ए ई की पावर माइनस आई बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर। क्या ये सबको समझ आ रहा है? ये क्या करा मैंने? ठीक है साहब? ठीक है साहब? सारे बच्चों, क्या मेरी बात आपके दिल तक जा रही है? हेलो, ठीक है ना हितेश? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ई की पावर आई ए रेस टू पावर आर, ये हम कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अगर इसको इसको ब्रेक करा यहाँ पे तो जो ई की पावर माइनस आई बी होता है ये क्या होता है, ए इंटू कॉस बी। अच्छा एक सेकंड, इसको मुझे ब्रेक करना ही क्यों है? अब अगर मैं देखो तो ये कुछ लेट से मानता हूँ कि एक्स है और ये मान लेता हूँ वाई है, तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई
रेस टू पावर n, नहीं सही बात है ना? अपने आंखों को खोलो और देखो, नहीं तुम खुद देखो और फैसला करो ना, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो ए ई की पावर माइनस आई, पता है जब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, और जब मैंने इस क्वेश्चन को याद किया, तो फिर मैंने उसको याद किया, समझ रहे हो? तो फिर क्या हुआ समझ जाओ बस। फिर ये हो क्या होगा, ये हो जाएगा ए इंटू कॉस बी माइनस आई साइन बी प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस आई साइन बी, ये हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखें रेज़ टू पावर n है। हर्षद समझ आ गया ना तुमको क्या किया हमने? अभी तो और समझ आएगा, ध्यान से देखते जाओ बस। ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस ए आई साइन बी प्लस बी आई साइन ए रेज़ टू पावर n। अब थोड़ा साइन लॉ को अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमको तो साइन लॉ क्या कहता है? ए बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन बी, हाँ कि ना? कहता है ना? आगे भी कुछ होता है, पर यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो ए साइन बी होगा वो बी साइन ए के इक्वल होगा। तो ए साइन बी आ जाएगा मेरे पास बी साइन ए के इक्वल। इसका मतलब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बच गया? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए रेज़ टू द पावर n। अब थोड़ा सा ये जैसे बहुत लोग ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट कुछ नमूने बचे होते हैं कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए ये तुम्हारा ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये अगर ए है और ये अगर सी है, काम करता हूँ थोड़ा सा अच्छा सा कर लेता हूँ, ठीक है सर? इसको मैं सी कर लेता हूँ, इसको मैं ए कर लेता हूँ, उसको मैं बी कर लेता हूँ। तो जो ए होगा वो ये होगा और जो बी होगा वो ये होगा। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो ये एंगल ए है, तो ये कितना हो जाएगा? बी कॉस है, ये कितना हो जाएगा? ए कॉस बी। तो दिखना चाहिए सबको कि ये बी कॉस है, ये ए कॉस बी, तो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी क्या होता है? सी। तो सी की पावर एन आ जाएगा। तो ये जो पूरा गरम मसाला लिखा हुआ है ये सी की पावर एन के इक्वल है। और इस ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ए बी है, तो ये क्या आ जाएगा? सी की पावर एन, और एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो सी क्यू बाई सी क्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? मस्त क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? अरे बताओ ना, मस्त क्वेश्चन है कि नहीं? बोल दो ना जरा, है कि नहीं? और पता है तुमको इसका रियल पार्ट लेना था, रियल पार्ट लेना था, ठीक है सर? और आखिरकार रियल ही आया था। तो सोचो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तुमसे, जस्ट इमेजिन आर इक्वल टू, समझ आया कि मेरे को इसका रियल पार्ट लेना था और लास्ट में वो प्योरली रियल ही आ गया। तो अगर मैं ये लिख दूं आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर। मैं तुम्हें क्या बता, जब मैंने मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है रियल बुक में, ये वाला मैंने तुम्हें करवाया है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे वो उसकी याद आई, और जब मुझे इसकी याद आई तो फिर तो समझ जाता। याद आना अच्छी बात नहीं होती, दैट्स नॉट गुड, बट इन दिस केस इट्स क्वाइट गुड। साइन आर ए माइनस एन माइनस आर इंटू बी, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो ये बुक में पैराग्राफ दे रखा है जो मैं इसमें अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर कितना आएगा? ये कितना आएगा बताओ? हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लिया था ना यहाँ पे, नहीं? राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो पूरा मैंने तो उसका एक्सपेंड करा था, ये ई की पावर आई लेके, तो उसके कॉस साइन दोनों आए थे, बट वो प्योरली रियल आ गया था। तो ये चीज जीरो है, ये सबको समझ आ रहा है ना? ये जीरो आएगा हमेशा। तो ये चीज सेम चीज लिख दो और जहाँ कॉस है वहां साइन कर दो, तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन हो यहाँ पे, यहाँ कॉस की जगह साइन हो जाए तो उसका आंसर जीरो होगा। इतना समझ आया? सबको समझ आया? ठीक है एवरीवन? इस क्वेश्चन को तुम बेसिकली, ये चाबी वाले क्वेश्चन होते हैं, नहीं दिखा हुआ है तो तुम्हें हवा भी नहीं लगेंगे। चाबी वाले क्वेश्चन, चाबी थोड़ा सा ये अजीब सा नहीं है, पर ठीक है चलो अभी। तो जब ये ऐसा कोफिशिएंट्स दिख जाए तुम्हें 1 3, जैसे मतलब 5 में भी देते हो, 5 में 1, 5C1 5, 5C2 10, 5C4 5 1, तो ऐसे दिख जाए तो तुम समझ जाना ये भी एक तरीका होता है, ठीक है सर? चलो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 मिनट तो बस।
क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला। क्वेश्चन बोल रहा है 0 to π/4 0 to π/4 1 plus limit n tends to infinite r equal to, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे टफ क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ, है कि नहीं? मैं तुमसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा कभी? r equal to 1 to n। तुम्हें पता है 45 दिन तक मुझे इस कॉलेज में रहना है और फिर मुझे मिलेगी पूरे 20 दिन की छुट्टी। ये मुझे आज जाके पता चला। ln 1 plus 10x की पावर, एक सेकंड, हाँ, रेज़ टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। और पता है कल मेरा एग्जाम भी है लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। sin x प्लस cos x, मुझे लैब मैनुअल भी लिखनी है, समझो, उसका भी लाइव एग्जाम है, मुझे असाइनमेंट भी सबमिट करना है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। 1 plus tan square x, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ऑप्शंस भी तुम्हें मैं दे सकता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर देना इसको, ठीक है? क्योंकि मैंने तुमसे आसान ही क्वेश्चन पूछा है। 1/√2, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं पूरी रात जगूंगा आज, देख लेना, समझ लो। पर मैं पापा कॉलेज से नाम कटवा देंगे मेरा। ln × 2 + √2 और ये हो जाएगा -1/√2। यार जो भी आया था उसने एक क्वेश्चन तो मिस कर ही दिया। तुम लोग चैट में कुछ गंदगी तो नहीं फैलाए। और ये कैसा इमोजी है वे? मैं जब भी एग्जाम में जाता हूँ हंसना था क्या? मास्टर जैसा रहता ही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते रहते हो तुम? मुझे थोड़ा सा कम समझ आता है, बट ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो। यह ट्राई करो। हाँ, tan स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है ना ये पता है ना क्या लिखा हुआ है? पता तो है ना क्या लिखा हुआ है? अरे पता तो है ना क्या लिखा हुआ है? कोई तो बताओ क्या लिखा हुआ है वो? ये क्या है? कैसे बच्चे हैं भाई अभी तक? क्या बात है अक्षत भाई, क्या बात। चलो फटाफट कर दो। एलन लिखा हुआ है, वो तो मैंने लिखा क्या नमूने, लेकिन ये और कुछ और भी तो लिखा हुआ है। कैसी कैसी बातें करते हो, कैसी कैसी बातें करते हो? सिग्मा के बाद r इक्वल टू 1 to n ln 1 plus tan की पावर होल r अपॉन r फैक्टोरियल। ये तो मैं पढ़ना नहीं आ रहा। इसे तो राइटिंग तुमने कभी किसी ने देखी है आज तक? खुद की देखी है? पढ़ना नहीं आ रहा कुछ भी। किसी का आंसर है?
चलो तुम किसी काम के नहीं हो यार। अगर मैं ये लिखता हूँ कभी ई के पावर एल्फा, तो ये क्या होता है, 1 प्लस एल्फा। अब मैं तुम्हारे अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, अब काफी देर हो चुकी है। तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था आंसर। 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये होता है प्लस वन सो फोर, ऐसा होता है, ठीक है सर। तो अगर देखोगे तो इसकी पावर आर है अपन आर फैक्टोरियल है, इसकी पावर आर है अपन आर फैक्टोरियल, तो ये क्या लिखा हुआ है, ई रेज़ टू द पावर ये पर्टिकुलर होल थिंग। ये अगर तुम देखोगे तो ई की पावर एक्स क्या होता है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। यही तो होता है शायद, यही तो होता है शायद, नहीं तो ये तुम्हारा यही लिखा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे 1 है क्या, अरे भाई यार 0 होगा, 1 कैसे हो सकता है, एक मिनट। हाँ तो शायद तब शायद 1 नहीं है, तो ठीक है, तो ये क्या लिखा क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस 10x, और तुम्हारा हो जाएगा फिर -1, 1 ऐड तो कराए, और क्या लोगे मुझसे, जी ये हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। इसकी जगह पुट कराए तो ये हो जाएगा 1 ln 1 प्लस 10x -1, और इस पर +1 करना है मेरे को, तो ये कट गया, ये तो बचेगा सिंपली 1 प्लस 10x ऊपर न्यूमरेटर। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है 1 प्लस 10x। अब आ जाते हैं नीचे, तो 0 to π/4 1 प्लस 10x। ऑप्शन भाई, ऑप्शन के आंसर आ गया, उतना काफी है भाई, तो तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की, ऑप्शंस तो भाई झक मार के मैच करेंगे। sec x भाई sec x, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, उसको उधर लेके जाएंगे तो साइन प्लस कॉस बाय कॉस एक्स हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा साइन प्लस कॉस का स्क्वायर sec x dx। इसमें क्या है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है पूरे भारत में, कॉस इंटरसेक्ट 1 हो गया साइन प्लस कॉस, इससे आसान इंटीग्रेशन कभी तुमने देखा है आज तक, ये तो बोर्ड वाले कर देते हैं, अरे ये तो बोर्ड वाले कर देते हैं भाई, कैसे करते हैं वाला, वैसे कैसे करते हैं ये? कैसे करेंगे भाई इसको, 2 3 तरीके हैं, ठीक है सर। पहला तो तुम्हें काम बोर्ड वाले तरीके से करें, अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉस एक्स से, नहीं उससे नहीं होगा, उससे कैलकुलेट भी पड़ेगा। अच्छा वैसे ए साइन प्लस बी कॉस मेरे को तो वही 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 करने वाला, बोर्ड साल पे ऐसे ही करते हैं, वैसे एक और तरीका भी है, वही बात कर लेंगे, वैसे ये सबसे बेटर है, नो लफड़ा, तो रूट 2 पर भी लेके चले गए, अरे यार रूट 2 मेरे को 1 बार रख दो, और फिर अरे भैया, हाँ ठीक है, इनफैक्ट इसको गोली मारो, गोली मत, साइन एक्स बाय रूट 2 कर लो, प्लस कॉस एक्स बाय रूट 2 कर लो, और फिर बाय तो में से रूट 2 कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 to π/4 1 बाय रूट 2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस π/4, और यहाँ से तुम पुट कर लो x प्लस π/4 को t, ठीक हो जाएगा 0 to π/4 to π/2। तुमने क्या करा, तुमने करा x प्लस π/4 को t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन कोसेक t dt, तो ये हो जाएगा ln कोसेक t ln कोसेक माइनस कॉट, π/4 to π/2 बाय रूट 2, तो हो जाएगा ln tan t बाई 2, तो ln tan t बाई 2 अपॉन रूट 2 π/4 to π/2 ln 1 माइनस tan पाई बाई, पता है कितना होता है तुम्हें, पता है क्या कितना होता है, रूट 2 -1 होता है, सबको पता है tan पाई बाई कितना होता है,
ये नहीं पता तो कैसे होगा भाई तुम्हारा 8? 10 पाई बाई निकालना तो आता है एटलीस्ट। -1 बाई रूट से ln रूट 2 -1। 2019 में ऑप्शन डायरेक्टली यूज किया था 10 पाई बाई। याद रखना इसको, याद रखना, सब कुछ पता होना चाहिए, क्या बकवास। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। गोट इट ना, आगे बढ़े। शिवम, मयंक, एवरीवन, हितेश, देवांशु, अक्षत, एवरीवन गॉट इट? गॉट या? ओके। अब थोड़ा सा वो जो पेपर तो तुम बोल रहे थे कल जो हुआ था, उसके क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं।